अब ऐसे क्रम से बढ़ती जाएगी। और श्रवंस्ती पंचवंश विस्तारा श्रुति भागा योजनेसा। अब जो भरत क्षेत्र है उसके विस्तार बता रहे हैं। भरत क्षेत्र का जो विस्तार है 526 सही 6/19 योजन प्रमाण है। तद दुगुणा विस्तारा वर्षन वर्षा विधियांता। विधियांता विधेय तक के पूर्व तक, विधेय पर्यंत पर्वत क्षेत्र नदियां आदि का जो विस्तार है भरत क्षेत्र के विस्तार से ये दूना विस्तार है। उत्तर दक्षिण तुल्य, तो उत्तर दक्षिण तुल्य आपको विशेष समझना है तो समझ चाहिए मित्र। और त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, लोक विभाग ये 3 ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार और लोक विभाग इन 3 ग्रंथों में तीनों लोकों का विस्तार से व्याख्यान है। और उत्तर के क्षेत्र पर्वत का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र पर्वतों के समान समझना। भरत और विद्यासौ श्रभ्याम श्रभ्याम। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, इन 2 क्षेत्रों में काल का परिवर्तन चलता है। और जब काल का परिवर्तन चलता है तो उत्सर्पणी अवसर्पणी, जिस काल में जीव के अवगाहना, भोग सामग्री, आयु, अनुभव ये बड़े बड़े हों वो उत्सर्पणी होता है। जिसमें क्षीण क्षीण होते जाएं वो अवसर्पणी काल है। लेकिन वर्तमान में जो है क्या है भाई, वर्तमान में जो है ये हुंडा सपड़ी काल है। इसमें अनहोनी घटनाएं घटती हैं। अनहोनी तीर्थंकरों को कन्याएं नहीं होती है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की 2 पुत्रियां हो गई। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, प्रथम चक्रवर्ती भरत का ही मान भंग हो गया। तीर्थंकरों का नियम से जन्म अयोध्या में होता है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर के बाद मेरे मित्र अजितनाथ आदि जो तीर्थंकर हैं उनमें से कुछ तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ सौरीपुर में जन्मे, भगवान महावीर स्वामी कुंडलपुर में आए, भगवान नमीनाथ मित्र नेपाल मिथिला मल्लीनाथ नेपाल में जन्मे। ओहो, ज्ञानी मुनि सुब्रतनाथ स्वामी बगल में राजगृही। ये हुंडा सपनी काल का दोष है, ये फायदा नहीं है, दोष है। नियम 24 तीर्थंकरी जन्मभूमि अयोध्या है। अयोध्या जन्मभूमि यानी अयोध्या, अवध, साकेत, ये अयोध्या शाश्वत भूमि है। और निर्वाण सम्मेशकर से होता है। प्रथम तीर्थंकर का निर्माण कैलाश पर्वत से हो गया, यानी भगवान नेमिनाथ स्वामी उर्जन गिरनार जैनियों का पावन तीर्थ है। गिरनार से भगवान नेमिनाथ स्वामी का निर्माण हुआ है। ज्ञानियों पावापुर से भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया। ओहो ज्ञानी, बनारस में तो कितने तीर्थंकर का जन्म हो गया। पारसनाथ, सुपारसनाथ, श्रेयांसनाथ और चंद्रप्रभु स्वामी। ये बनारस के क्षेत्र पूरा, चंद्रपुरी, सिंहपुरी सब बनारस है मित्र। इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक काल दोष है, हुआ। ये किसका दोष? ये हुंडा सपनी काल का दोष है। जितने दोष होना थे सब हो चुका है, लेकिन कहीं इंदौर का काला ये ना बोल बैठे गुरुजी मुझे केवल ज्ञान हो गया। बोले कैसे? बोले हुंडा सपनी काल के दोष से। वो नहीं हो रहा तुमको केवल ज्ञान। काला जी ऐसी कोशिश कर मत देना। लोगों ने हुंडा सपनी का प्रभाव दुरुपयोग कैसे किया? बोले मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं। बोले कैसे? बोले हुंडा सपनी के प्रभाव से। ज्ञानी बोले इंगनी वर्णन हो गया अमुक जी को। बोले कैसे? बोले हुंडा सपनी का प्रभाव।
भैया ये कुछ नहीं होता। हुंडा सुप्रीम में जितना होना था वो हो चुका है, आगम में लिखा है। न पंचम काल में इंग्लिमण होता है, न प्रागमन होता है, पंचम काल में मात भक्त प्रत्याख्यान होता है। विराजो भैया, गड़बड़ कर मत देना भैया। ये भजन गाने वालों से, लेखकों से, कवियों से प्रवचन करना बड़ा डर लगता है, पता नहीं किसको क्या भटका दें, इसलिए संभल के जीना है। ओहो, बुरा नहीं मानना है। अब जो है एक दुई त्री पल्लु मिस्ता हिम्मत घाई वर्ष देव कुरु कहा। अब क्रमशः जो ये क्षेत्र है, ये जगन भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्कृष्ट भोग भूमि के हिसाब से इनके विभाग हैं। हेमवत जो क्षेत्र उसमें एक पल्ल की आयु होती है, हरिवर्ष में 2 की होती है, और मित्र देवकुरु उत्तर कुरु में ये 3 पल्ल की उत्कृष्ट आयु होती है। ये देवकुरु उत्तर कुरु है ना, ये विदेश क्षेत्र के अंदर ही एक क्षेत्र है। तथोत्तरा दक्षिण के समान उत्तर को भी समझना चाहिए। विदेशो संख्ये काला। अब सूत्र अलग से क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हमने उत्कृष्ट आयु एक भोगभूमि के पेशा कथन करे, 1 पल, 2 पल, 3 पल। लेकिन जब विदेश क्षेत्र की आयु की व्याख्या करेंगे और भरत क्षेत्र में जब भोगभूमि नहीं होगी तब आयु कितनी होगी? तो उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व की। कितनी? विदेश क्षेत्र में जो है आयु है संख्या उसकी आयु वाले मनुष्य है। कहां पर? विदेशो संख्या काला। वो संख्या काल क्या है? 1 पूर्व कोटि वर्ष। भरतस भुस्कंभो जम्मूदीपस 90 शतभागा। और भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो जम्मू द्वीप के 190वां भाग जानना चाहिए। दुर्धात की खंडे, और धात की खंड जो क्षेत्र है उसमें पर्वत आदि जो है जम्मू द्वीप से दूने दूने हैं। अब वहां पर अपना जम्मू द्वीप में जामुन का वृक्ष था, इसलिए इसका नाम जम्मू द्वीप है। शाश्वत, त्रिकालिक, पृथ्वी का एक। धात की खंड में धात की वृक्ष है, मतलब धतूरा नहीं समझना, धात की मतलब आंवला, आंवले का वृक्ष है, वो भी पृथ्वी का एक है। पुष्करार्धेचा, उसी प्रकार से पुष्कर द्वीप में उतने क्षेत्र पर्वत हैं, यहां पर भी पुष्कर द्वीप, पुष्कर नाम का वृक्ष है, कमल है, कमल। प्रांग मानसोत्तरम मनुष्य, और मनुष्यों का जो गमन है वो मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले होता। मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन नहीं होता। कोई कोशिश भी मत करना कि तुम चाहो कि मैं नंदीश्वर चला जाऊं, नहीं जा पाओगे। एक सम्राट ने सोचा, विद्याधर था, बोले देव कहां जा रहे हैं? बोले नंदीश्वर जा रहे हैं। बोले मेरे पास भी मड़ियां हैं। अपनी मड़ियों को विमान के चक्र में जैसे ही अंदर प्रवेश किया, जैसे ही कालो नदी द्वीप और कालो नदी समुद्र जैसे पड़ा, उनका विमान अपने आप टूट गया, आगे प्रवेश नहीं है, नहीं जा सकते। मित्र, प्रांग मानुषोत्तर मनुष्य, यह मनुष्यों की व्याख्या कर रहे हैं, त्रिंच की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। लवणोदधी समुद्र में, लवणोदधी द्वीप में त्रिंच पाए जाते, मतलब और आपके शंभू समुद्र में सबसे बड़े बड़े त्रियंच तो वहीं मिलते हैं कैलाश भैया। 3 कोस की चीटी, 4 कोस का भोरा, कहीं मूछा नहीं खा लेना आप। 3 कोस की चीटी होती है शंभू द्वीप में, 4 कोस का भोरा होता है शंभू समुद्र में। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा मां मक्ष होता है शंभू समुद्र में। इसलिए उस सामान्य कथन की अपेक्षा से ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर त्रियंच ना हो, क्योंकि 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव गर्भस्थ और समूर्छन नहीं, गर्भस्थ उपाद वाले जीवों को छोड़ दीजिए, जितने जीव हैं सभी मित्र त्रियंच हैं।
ठीक है ना, वे सभी क्या है, त्रियंच है, त्रियंच हो सकते हैं। यानी विदेश क्षेत्र जम्बूद्वीप के बाहर नहीं है, ढाई द्वीप में है ना। विदेश क्षेत्र कहां पर है, जा सकते हैं। तैयारी कर भाई, अच्छी कोई साधना करो, कोई देव तुमको ले जाए, दर्शन करा लाए, ठीक है। या फिर पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, उनको लेप सिद्ध था, लेप लगा करके विदेश जाया करते थे, गगनगामी लेप सिद्ध था उनको। ऐसी विद्या आज मेरे पास थी, लेकिन क्या करे, ये विदेशी आए, पूरे ग्रंथ उठा ले गए, चुरा ले गए, और कुछ हमारे शास्त्र आतंकियों ने जला डाले, धर्मातंकियों ने। 6 महीने तक होली जलाई शास्त्रों की, उसमें सारे साथ झुलस गए। इतिहास साक्षी है ना। पुष्प आयुर्वेद वो ग्रंथ नहीं मिल रहा है। पूज्यपाद स्वामी का एक ग्रंथ था पुष्प आयुर्वेद, जो पुष्पों के माध्यम से पूरी चिकित्सा थी, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने वाली सबसे सुंदर चिकित्सा पुष्प आयुर्वेद में थी। आज भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जहां जन्म हुआ है, उस गांव में आज भी ताले नहीं पड़ते, आज की तारीख में भी। और कनकगिरी में जिनकी समाधि हुई है, उस क्षेत्र को वहां का भट्टारक जी बता रहे थे, महाराज जी कोई व्यंतर लग जाए, भूत लग जाए, चुड़ैल लग जाए, सांप डस ले, लोग सीधे आचार्य पूज्यपाद स्वामी के गांव लेके पहुंच जाते हैं, उनके सब ठीक हो जाते हैं। ये पूज्यपाद स्वामी का वहां प्रभाव आज भी चल रहा है। कनकगिरी कर्नाटक है ना, कर्नाटक, वहां के पास में कोई गांव है ना। वो कनकगिरी से केरल बिल्कुल पास में दिखता है, ठीक है। आइए मित्र, तो ऐसा मत सोचना तमिलनाडु मित्र बिल्कुल पास में है, यानी ये मत सोचना कि हम यही धर्म कर रहे हैं। आप विश्वास को, पूरे देश में धर्म है और हर जगह जीव धर्मात्मा है। तमिलनाडु के श्रावक आए, गुरुजी तमिलनाडु चलो, इतनी प्रार्थना की। सो ये महात्मा जी अरजीत सागर गए थे, मालूम, सोमनाथ सागर, वही 2 ही तो गए थे। तो मित्र, तो मतलब मेरा ये ना कि पूरे देश में धर्म है, परंतु एक बार तुमको हिम्मत करके जाना पड़ेगा। अब शास्त्री महाराज बन गया, मधुबन से बाहर ही नहीं निकलते, बोले डर लगता उसको कुछ हो जाएगा। एक बार जाए तो तेलंगाना में, आंध्रा में गया, हैदराबाद, तो लोग कहते गुरुजी वहाँ मत जाना, लोग पत्थर फेंक के मारते हैं। मैंने कहा जो होगा सो देखूंगा, एक बार जाके तो देखूं। भैया वास्तव में जो पत्थर फेंकते थे ना, वे फूल फेंक रहे थे। और एक जगह लगा कि कुछ उपद्रव होने वाला है, मालूम हुआ उल्टा, वे पैसे दिखा रहे। और जैसे हम लोग बिहार किए ना, रास्ते में लोगों को पानी की व्यवस्था कर रहे थे, लोगों को केले खिला रहे थे, तो वो जो बिहार का है वो बोले, किशोर पहाड़े बोले, महाराज जी तो चमत्कार था। मैंने क्या हुआ, यहाँ कल्पना नहीं कर सकते थे, पूरे तेलंगाना के लोग स्वागत कर रहे हैं अपने द्वारे पे खड़े होकर के। तो मित्र बात ऐसी है, आपके अंदर नियोग होना चाहिए, भवितव्यता होना चाहिए, सब जगह धर्म का सम्मान है। आइए, आर्या मृच्छश्च, यानी इस सूत्र पर 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक आर्य और एक म्लेच्छ, जिनका आचरण पवित्र है वे आर्य लोग हैं, जिनके आचरण अपवित्र हैं वे म्लेच्छ लोग हैं। अब धर्म आर्य, उत्कृष्ट धर्मात्मा, धर्म आर्य, कर्म आर्य, रिद्धि आर्य और ज्ञानी, ये सब आर्य के भेद हैं। जो रिद्धि संपन्न मुराज हैं, रिद्धि आर्य हैं। धर्म उत्कृष्ट धर्म को धारण धर्म आर्य हैं, और जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं कर्म आर्य हैं। जो गुणों को से युक्त हैं वे आर्य लोग हैं। चारित्र से युक्त हैं, चारित्र आर्य हैं। इस दर्शन से युक्त हैं, श्रेष्ठ सम्यक को प्राप्त हैं, दर्शन आ रहे हैं। इस प्रकार से वो रिद्धि आ रहे हैं। इनसे विपरीत जो है वे म्लेच्छ हैं। अब म्लेच्छ 2 प्रकार के हैं, अंतर्दीपज म्लेच्छ और कर्म भूमि म्लेच्छ। अंतर्दीपज म्लेच्छ, जो लोग अंतर्दीपों में रहते हैं वो कुभोग भूमि कहलाती है, वो म्लेच्छ हैं। एक टांग के
किसी कान लंबा, एक कान ओढ़ ले, एक कान बिछा ले, किसका मुख दर्पण जैसा, गधे जैसा चेहरा, आकार पूरा मनुष्य का, खरगोश जैसा चेहरा, आकार मनुष्य का। ये सब कुपात्रों को जो दान देते हैं उनके प्रभाव से इनको यहां जाना पड़ता है। समझ गए? अब कर्म भूमज मिलेक्ष मित्र, ये वन आदि आदि तो जो लोग है ना, जो जिनका खान पान रहन सहन कर्म दुष्ट प्रकृति है, वे कर्म भूमि के मिलेक्ष हैं। अब मित्र, आप आर होने पर भी मिलेक्ष का यदि ब्यूटी पार्लर की दुकान खोले हैं, क्या है भैया, तुम्हें इतनी रोटी नहीं मिल रही क्या आप घर में? ठीक है, इल्ली मार, जुआ मार, किल्ली मार दवाएं बेच रहे तुम। भाई तुम जैन हो, एक काम नहीं करना कभी। ठीक है, जिन व्यापार में घोर हिंसा हो रही है ऐसे व्यापार कभी नहीं करना। आइए, इसलिए मित्र, जब खाद बेचोगे तो दवाई कीटनाशक भी बेचोगे, फिर घोल केने की विधि बताओगे, ये कर्म मिलेक्षा। ठीक है, इसलिए मित्र सार इतना सा है, जितनी व्याख्या करेंगे ना भैया, ये प्रसन्न सागर तुम्हारे घर में पानी पीने नहीं जा पाएंगे। यदि चक्की भी लगाए ना तो वहां आहार नहीं हो सकते, कोलू लगाए वहां आहार नहीं हो सकते। चक्की का व्यापार, कोलू का व्यापार, हलवाई का व्यापार, ये सब आहार नहीं दे पाएंगे। मित्र समझा करो आप। जूते चप्पल की दुकान खोले बेटा, अब कैसे तुम चर्या कराओगे? एक मिलेच्छ का कर्म है। आइए, भर तीरा विधिया कर्म भूमि देव कुर्तर कुरुभ्या। भरत एरावत विदेश क्षेत्र में एक कर्म भूमियां हैं और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके नृस्ति प्रामृत पलमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की उत्कृष्ट जो स्थिति है और 3 पल है और जगन स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र है। त्रिज्ञो निजानाम च, और जैसा मनुष्यों का उत्कृष्ट 3 पल और जगन अंतर्मुहूर्त, ऐसे त्रिंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल जगन अंतर्मुहूर्त। इस प्रकार से तत्वमोक्ष शास्त्रे तृतीय अध्याय नमो नमः। ये तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ है, कल फिर आओगे। मित्र चिंता मत करना, आज नरकों की व्याख्या की, मध्यलोक की व्याख्या की है, कल अपन स्वर्गों की व्याख्या करेंगे, देवों के बारे में सुनेंगे, तब तो मुस्कुराओगे ना। ठीक है, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का शुभाव प्रभाव सत्यम ब्रह्मवीर स्वामी की